Hello everyone. In last video we have discussed about the comparison based sorting algorithm. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे one of the very important non comparison based sorting algorithm. So first thing is what is the difference between comparison based and non comparison based. देखिए जितनी भी एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी, इंसर्शन शॉर्ट पढ़ा आपने, बबल शॉर्ट पढ़ा आपने, सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ा आपने, क्विक शॉर्ट पढ़ा आपने, मर्ज शॉर्ट पढ़ा आपने, ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स कंपैरिजन बेस्ड है. कंपैरिजन बेस्ड का क्या मतलब है कि इन सारी एल्गोरिथम में आप कोई ना कोई दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे. दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन बेस्ड. अब यहां पे हमारे पास एक और टाइप एल्गोरिथम है जिसको हमने बोला रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम. बेसिकली रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम. मतलब अब हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी डेटा होगा, उसका हम आपस में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको और क्लियर होगा. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई एलिमेंट्स हैं 378 या और 49, 360, 80, 20, 1 और लेट सपोज 119. ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को मुझे शॉर्ट करना है यूजिंग रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम. रेडिक्स का मतलब आपको पता होगा बेस. ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे गेट एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसको समझते हैं. एल्गोरिथम क्या कहती है कि एक एरे है और कुछ उस एरे के अंदर मेरे पास में डिजिट्स है. उस डिजिट्स को आई 0 से डिजिट्स तक मैंने लूप चलाया और यूज करा कोई भी स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉर शॉर्ट दी पर्टिकुलर एरे ऑफ आई डिजिट. ठीक, नाउ इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से मैं यहां पे अरेंज कर लेता हूं. ये हो गया 360, 8080, 2020, 1 एंड 119. ये एलिमेंट्स मेरे पास में है. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा पूरे के पूरे एरे को और आपको चेक करना पड़ेगा कि डिजिट, मैक्सिमम डिजिट कितने कितने डिजिट्स की है, मतलब कितने पर्टिकुलर एलिमेंट्स की मैक्सिमम डिजिट्स हैं. तो यहां का काउंट करें अपन 1 2 3. ठीक है, ठीक है, मतलब यहां पर बेस मतलब रेडिक्स, रेडिक्स मतलब बेस. तो यहां पे बेस पे हम वर्क करेंगे, बट सबसे पहले हम सबको इक्वल करना है. तो देखिए आप इनको 3 डिजिट में कन्वर्ट, ये 2 डिजिट है, इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कितनी है 3. 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं, एक यहां पे आगे 0 ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी भी नंबर के आगे में 0 ऐड करने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज वही रहेगा. तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि फाइंड किया कि मैक्सिमम डिजिट क्या है. उस मैक्सिमम डिजिट के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने उसी पर्टिकुलर डिजिट के अकॉर्डिंग वहां पे बना दिया. ये 1 था तो इसके आगे हमने डबल 0 लगा दिया. फॉर एग्जांपल ये 3700 कुछ होता तो उसके अकॉर्डिंग हमें 4 डिजिट में सारे एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ता. ठीक, इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप इज जो भी इसका बेस है, इस बेस को आपको देखना है. तो बेस क्या है मेरा, बेस पर्टिकुलर ये वाला है, इसका बेस है 89000. तो इस बेस के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट करते जाना है. और यहां पे हमने क्या लिखा, यूजिंग स्टेबल शॉर्ट. मैंने आपको जब क्विक शॉर्ट पढ़ाया था तो क्विक शॉर्ट पढ़ाते वक्त मैंने बताया था स्टेबल मतलब ये है कि यदि कोई दो इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इस तरह से दो इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन अपनी रिलेटिव पोजीशंस को चेंज ना करे. मतलब ये फर्स्ट वाला जो 10 है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आए आफ्टर शॉर्टिंग और सेकंड वाला 10 सेकंड पोजीशन पे ही आए, तो ये कहलाती है स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम. और क्विक शॉर्ट इज अनस्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसका हमने एग्जांपल यहां पे लिया था. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे क्विक शॉर्ट से तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट सपोज ये 10A कर लेते हैं, ये 10B कर लेते हैं. यदि ये 10A और 10B अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज ना करे, मतलब जो पहले था वो पहले ही रहे, बाद वाला बाद में ही रहे, तो वो कहलाता है स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम. तो यहां पे भी हमें वही चेक करना है. अब यहां पे देखिए सबसे मिनिमम बेस डिजिट कौन सी है, 0. तो 1 2 3 टाइम्स 0 है. तो इस पर्टिकुलर डिजिट को आपको सबसे पहले लिखना है. स्टेबल मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले ही लिखना है आपको. ऐसा नहीं करना है कि ये सेकंड वाला पहले लिख दिया और पहले वाला सेकंड लिख दिया. नहीं, जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमें स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम को यहां पे यूज करना है. ठीक, नाउ 0 के बाद में कौन ग्रेटर है, 1. तो ये आ जाएगा 0 0 1. 1 के बाद में कौन ग्रेटर है, 8. तो ये आ गया 3 7 8. उसके बाद में क्या ग्रेटर है, 9.
तो ये हो गया 049 पहले वाला और ये दूसरे वाला, क्योंकि हमें स्टेबल शॉर्ट लगाना यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट था 119, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 119। तो ये आपके पास में जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन थे, इन सारे एलिमेंट्स को बेस के अकॉर्डिंग मैंने अभी शॉर्ट कर लिया, ठीक है, पहला। नाउ अब हम आएंगे नेक्स्ट वाली डिजिट पर, मतलब लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग मुझे शॉर्ट करना है, तो अगेन सेम प्रोसीजर। सबसे मिनिमम कौन है आपके पास में 0, तो ये आ गया 001, ठीक है। उसके बाद में देखें कौन है 1, तो 119, देन नेक्स्ट इज 020, और नेक्स्ट हम देखें तो 1 हो गया आपका, ये भी हो गया, 4 पे आ जाते हैं, तो 049, 2 के बाद 4 के बाद में 5 नहीं है, 6 है, तो 360, 6 के बाद में 7 है, 378, 7 के बाद में कौन है हमारे पास में 8, तो ये 8 आ गया। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 7। ये हमने अब क्या करा, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया। नाउ अब हम लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे, पहले बेस, देन उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट, उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट। अब इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे तो टॉप पे कौन आ जाएगा अपना 001, ठीक। नेक्स्ट कौन आ जाएगा 080, नेक्स्ट कौन 1 वाले आ जाएगा 119। नेक्स्ट एलिमेंट अपन देखें, सॉरी यहां पे और भी 0 है मेरे पास में, तो पहला 0 हो गया ये, सॉरी यहां पे मैं डबल से लिख देता हूं, सो 001 फर्स्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट 0 कौन सा है 020, ये हो गया। नेक्स्ट 049, ठीक है। नेक्स्ट 0 वाला कौन सा है 080, नेक्स्ट वन इज 1, सो 119, ठीक। नेक्स्ट इज 3, तो 360, 378। यदि आप देखें तो ये पूरे के पूरा जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन थे, ये सारे के सारे अब शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी देयर रेडिक्स। तो यहां पे देखें 1, 20, 49, 80, 119, 360, 378, ऑल एलिमेंट्स क्या हो गए शॉर्ट हो गए। तो दिस इज कॉल्ड दी रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम। यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम लगता है इसमें ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, क्योंकि लूप आपका एक ही बार 1 to डिजिट तक चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिक्स शॉर्ट। In next video, we will discuss the another non-comparison based shorting algorithm. It's called as a bucket short algorithm. Thank you so much.